कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, पर एक सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों को आता है कि अगर एक नॉर्मल मतलब कहें तो आम जिंदगी वाला अगर सवाल आ जाए तब तो आसानी से बन जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए। अब पहले बात करते हैं कि जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक नॉर्मल फंडा है कि कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। एक पहले मैं आम जिंदगी वाली बात बता दूं। आम जिंदगी क्या कहती है? तो आम जिंदगी कहती है कि 3 डिग्री जो है CH3 CH3 CH3, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद CH3 CH3 और यहाँ पर H, ये हो गया आपका 2 डिग्री। और उसके बाद मान लीजिए CH3 CH यहाँ पर और यहाँ पर H, ये आपका हो गया 1 डिग्री। और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो आपका होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये आपका सबसे कम स्टेबल होगा। अब सीधी सी बात है, ये तो आम जिंदगी हो गई कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो इसमें स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ये सबको पता है। लेकिन यकीन मानिए इस तरह का सवाल अगर पूछ दिया तो कोई डिफरेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको ये आ रहा होगा। और कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए कुछ अच्छी, कुछ मजेदार बातें आनी चाहिए। तो वो जो पॉइंट है ना कि सबसे बेस्ट वाला सवाल जो पूछा जाएगा और उसका मैं जवाब कैसे दूं, वहां पर फंसता है खेल। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये तो बात हो गई। अब इसी जगह अगर मान लीजिए एक सवाल आपको देता है कोई, कहता है कि ठीक है ये बताइए कि एक क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, बोला इसमें ये है, बोला इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, इस दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अब ये सवाल आपसे पूछ दिया। अब ऐसे कंडीशन पे क्या आप ऑर्डर याद करेंगे? क्या आप ऑर्डर याद करेंगे या आप ये सोचेंगे कि नहीं यार ऑर्डर याद नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम पहले इसको एक ट्रिक के द्वारा बनाएं? तो वही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ट्रिक क्या है, इस पर हम लोग आते हैं, फिर वापस उस सवाल पर जाएंगे। ट्रिक क्या है? मैं ट्रिक के लिए आपके सामने एक सिंपल सा नंबर गेम खेलता हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं एक नंबर गेम खेलता हूं, ठीक है? नंबर गेम क्या है? मैं यहां पर 3 चीजें लिखता हूं। एक मैं लिखता हूं CH3, एक मैं लिखता हूं आपका फिनाइल ग्रुप, और एक मैं लिखता हूं साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। सही है? और इसमें इसको मैं नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं और इसको नंबर 3 देता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, इस चक्कर में ना पड़े। मैंने ऐसा क्यों किया, इस चक्कर को रहने देते हैं। बस सीधी सी बात समझते हैं कि मैंने एक नंबर दे दिया, क्योंकि जैसे ही मैं आपको यह समझाने के लिए जाऊंगा कि मैंने क्यों इसको 3 दिया, 2 दिया, 1 दिया, तो फिर ट्रिक का जो मजा है वो खराब हो जाएगा। अब या तो आप ट्रिक ना छोड़ के फिर कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं, तो मैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन ट्रिक की बात को रखते हैं कि भैया अगर एग्जाम में आ गया तो 2 सेकंड में सवाल कैसे बनेगा। तो मिथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप, इट्स नॉट लाइक मिथाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसको 1 नंबर दे दीजिए, फिनाइल को 2 नंबर दे दीजिए और साइक्लोप्रोपाइल को आप 3 नंबर दे दीजिए। और अब इसके हिसाब से कोई भी ऑर्डर अगर आपको आता है, देखिए कैसे निकलेगा। मान लिया जाए किसी ने कहा कि ये बताइए कि आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन है, आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन है, इस दोनों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने नंबर सबको दिया है ना, ये सारा नंबर यहां पर लिख दीजिए। देखिए यहां पर मैं इसका नंबर लिखता हूं। मैंने कितना नंबर दिया था? 3। इसको भी दे दिया 3, इसको भी दे दिया 3। अब इस तीनों को मैं जोड़ देता हूं तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9, यानी कि 9 हो गया इसका। और इसका नंबर कितना भाई? 1। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1। तो तीनों को जोड़ देंगे तो हो गया 3, यानी कि जिसका नंबर ज्यादा हो गया उसकी, जिसका नंबर ज्यादा हो गया उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि यहां पर 3 साइक्लोप्रोपाइल वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 3 मिथाइल वाला। अब मान लीजिए तो कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान था, ये तो हो गया, चलिए थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट डालता हूं। क्या ट्विस्ट डालता हूं? इधर मैंने एक फिनाइल ग्रुप डाल दिया और यहां पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया, और ये आपका कार्बोकेटाइन है। और यहां पर साथ ही मैंने इस जगह ये मैंने एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप डाल दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया। और अब पूछा गया, अब इस तरह का सवाल आपसे पूछ लिया,
बोला बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लगाइए फंडा, नंबर गेम लगाइए। इसके ऊपर 3 लिखिए, इसके ऊपर 2 लिखिए, इसके ऊपर 1 लिखिए, जोड़िए इसको, 3 2 5 1 6 हो गया। यहां पर 3 लिखिए, यहां पर 3 लिखिए, यहां 1 लिखिए, 3 3 6 1 7 हो गया। यानी 7 वाला ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, है ना दोस्तों ट्रिक। बस खाली नंबर सीधा मिथाइल को 1 दे दो, फिनाइल को 2 दे दो और साइक्लोप्रोपाइल को 3 दे दो, ट्रिक लग गया। कोई भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी उठा के पूछ ले, बस गिनती लगा दीजिए, काम खत्म है। चलिए पीछे जो मैंने सवाल पूछा था इस पर आते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये रहा 3 नंबर, ये रहा 3 नंबर, ये रहा 1 नंबर, कुल मिलाकर 7 नंबर, ये रहा 3 नंबर और ये रहा 2 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर। ये ज्यादा स्टेबल होगा, वो कम स्टेबल होगा। इस प्रकार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर कोई भी सवाल आपको पूछे, आप सीधा फंडा लगाइए, आपका जवाब आपके सामने होगा। उम्मीद है ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो बताइएगा, अगली बार एक और इससे बढ़िया ट्रिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।